हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं कारक यानी केस। इसके माध्यम से आप पढ़ेंगे कि कारक के कितने भेद होते हैं, साथ में विभक्ति चिन्ह जो है कितने होते हैं, और उदाहरण सहित इस पाठ की जो है व्याख्या की जाएगी। तो चलिए, आपका पाठ क्या है बच्चों? कारक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? केस। सबसे पहले परिभाषा समझिए। कहता है कि कारक का शाब्दिक अर्थ करने वाला होता है। मतलब कारक का मतलब ही होता है करने वाला। जैसे कि मान लो मैं अभी आप लोगों को क्या कर रही हूँ? लेक्चर दे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। मतलब मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ाने का काम कर रही हूँ। करने वाला कर रही हूँ, आप सुनने का काम कर रहे हैं, तो क्या हो गए? कारक। समझ रहे हैं ना? तो कहता है कि कारक का शाब्दिक अर्थ ही होता है करने वाला। अब आप चाहे जो काम कीजिए, प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। व्यक्ति क्या, इस पृथ्वी पे जितने सारे भगवान का बनाया हुआ, जितने सारे सजीव प्राणी है, वो हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, सब अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं ना। एक चींटी भी है तो उसको भी देखती होगी कि वो क्या करते रहते हैं। किसी दीवाले पे चल रहा है तो बार बार चल रहा है, गिर रहा है, फिर चढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर चढ़ेगा। मतलब क्या, कोशिश वो करता ही रहता है, मतलब काम करता ही रहता है। कोई दुनिया में बैठा हुआ नहीं रहता। तो काम करना ही, या फिर जिससे काम करने का बोध हो, उसी को कहा जाता है आपको क्या? कारक। समझ गए ना? करने वाले का बोध हो, उसी को क्या कहा जाता है? कारक। अब देखिए, कहता है, अब इसका मेन डिफिनेशन क्या है? कहता है कि जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहा जाता है। एक तो हो गया कि कारक का शाब्दिक अर्थ ही होता है करने वाला। अब किस किस तरह से क्या क्या करेगा वो तो आगे विस्तार पूर्ण जो है समझाया जाएगा, समझेंगे आप लोग। बट इतना समझना है कि करने वाला यानी कारक का शाब्दिक अर्थ ही होता है करने वाला। और इसकी परिभाषा ये हो गई कि जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो। क्रिया की उत्पत्ति से मतलब हो गया कि मान लो कोई क्रिया आप करते हो और उसमें कुछ ना कुछ आके आपको क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। तो कहता है कि जो सहायक हो उसे हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे, या फिर उसे कारक कहा जाता है। समझे? जवाब दीजिए। अब है अथवा। देखिए, इसका एक परिभाषा नहीं, दो परिभाषा है, तीन है एक तरह से देखा जाए तो। शॉर्ट में हो गया कि कारक का शाब्दिक अर्थ करने वाला होता है। उसके बाद हो गया जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहा जाता है। अथवा कहता है संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, कारक कहलाता है। अब देख लीजिए, सबका एक ही मतलब हुआ, घुमा फिरा के बात एक ही जगह आ रही है। इसमें दिया हुआ है कि क्या, कि क्रिया से क्या करता है? अपना संबंध प्रकट करता है। अब यहाँ से संबंध प्रकट करने का मतलब हुआ कि क्रिया हो रहा है, काम हो रहा है, तो कुछ ना कुछ आके वहां पे सहायता प्रदान करेगा, संबंध। तो ये भी इसका मतलब, आप चाहे तो एक परिभाषा को कई तरीके से अपने तरीके से लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ तक समझ गए ना? अब जैसे यहाँ पे समझना है, कहता है कि कृष्ण ने, उदाहरण है कि कृष्ण ने पांडवों से कौरवों का नाश करवा दिया। समझिए थोड़ा सा। इसमें सबसे पहले आपका परिभाषा जो है कि जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, तो सबसे पहले इस वाक्य में आप ढूंढिए कि क्रिया कहाँ पे जो है, किस शब्द को देख के पता चल रहा है कि वो क्रिया है। करवा दिया, है ना? नाश करवा दिया। अब यहाँ पे देखिए, कृष्ण ने पांडवों से कौरवों का नाश करवा दिया। करवा दिया बट क्या? नाश। बट किससे? तो पांडवों से। और पांडवों से तो करवाया, बट किसने? कृष्ण ने। देखिए, सबका जो है ना बंधा हुआ है छोर एक दूसरे से, संबंध स्थापित आपके परिभाषा में दिया हुआ है, संबंध प्रकट। तो यानी देख लीजिए, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोई किसी से अलग नहीं है, और किसी न किसी तरह से सब एक दूसरे को सहायता प्रदान कर रहा है। यही क्या हो गया? कारक। और मूल रूप से देखा जाए तो किसका? क्रिया का सहायता कर रहा है। क्योंकि मान लो अगर कृष्ण नहीं होते तो पांडव को फिर उत्साह कौन देता, है ना? हौसला कौन बढ़ाते? पांडव से कौन कहते कि चलो भाई वो अधर्म के रास्ते पे है, उसको मारो। कृष्ण जी थे तब ना उनको जो है सन्मार्ग दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं। उन्हें ये समझाया गया कि धर्म के राह में जो है कभी भी रिश्ता नाता कुछ भी देखा नहीं जाता, इसको आप भूल जाओ। अर्जुन को बार बार लग रहा था ना पांडवों को कि ये मेरे चाचा है, मेरे भाई है, ये मेरे दादा है, कैसे उसको मारे। बट यहाँ पे धर्म और अधर्म की क्या थी? लड़ाई थी। तो श्री कृष्ण जी उनको सही मार्ग दिखाए ना कि जब धर्म की बात हो तो वहां पे अपना पराया देखा नहीं जाता, बस धर्म की जीत होनी चाहिए। तो कृष्ण थे तब ना पांडवों को प्रेरित किए
पांडव थे तब ना कौरव का वध हुआ। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि सब एक दूसरे से जुड़ा है, घुमा फिरा के बात एक ही जगह आ रही है कि क्या हो रही है, तो क्रिया हो रही है। क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। और क्रिया में आपने देखा कि क्या क्या उसको सहायता प्रदान किया, तो यही है आपको कारक। समझ गए ना? अब आगे है, इस वाक्य में कृष्ण ने, देख लीजिए, पांडवों से और कौरवों का संज्ञाओं का रूपांतर है। देख लीजिए, यहाँ पे कृष्ण भी संज्ञा हुआ, पांडव भी संज्ञा हुआ और कौरव भी संज्ञा हुआ। हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? गलत बोल रहे हैं क्या? सबका सब क्या हो गया? संज्ञा हुआ। कहता है कि उसका रूपांतर है, बस रूप वही है, अंतर है, उसमें अंतर है कि कृष्ण के जगह पांडव आ गया, पांडव के जगह कौरव आ गया, बस अंतर हो रहा है, बट है तो संज्ञा ही। तो कहता है कि जिनके द्वारा इनका संबंध नाश करवा दिया। सबका संबंध कहीं ना कहीं कहाँ पे है? नाश करवा दिया, अर्थात क्रिया से सूचित होता है। यानी इसका मतलब आप क्या समझे कि पूर्ण रूपेण क्रिया में सहायता प्रदान करने के लिए पीछे कितना सारा संज्ञा है, और इस तरह से जो आपको क्रिया का क्या हो रहा है? सहायता प्रदान किया जा रहा है। तो सहायता प्रदान हो या फिर कोई करने वाला हो, तो इसी को कहा जाता है कारक। समझ गए ना? एक नहीं, कई उदाहरण के द्वारा आप लोगों को समझाया गया। कहीं किसी को कोई दिक्कत पीछे नहीं ना? चलिए, दिक्कत हो तो डिस्कस अभी ही कर लेना उचित रहेगा, बाद में नहीं। क्लास में ही जब पढ़ाई हो रही होती है तभी डिस्कस किया कीजिए, बाद में फिर दिमाग से उतर जाता है क्या था क्या नहीं था, है ना? चलिए, अब अगला है आपका कारक के भेद। तो कारक के कितने भेद है बच्चों? 8 भेद है, जिसमें पहला बताइए, दूसरा, नेक्स्ट, नेक्स्ट संप्रदान कारक, नेक्स्ट बोलिए, अपादान, नेक्स्ट संबंध कारक। ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अधिकरण, एंड नेक्स्ट अंतिम है आपका, है ना, संबोधन कारक। तो ये 8 हो गए आपको कारक के भेद, और 8 भेद, 8 नाम को बढ़िया से यहाँ पे फिट कर लेना है, क्योंकि नाम पता रहेगा, नाम से ही तो सारा परिभाषा आप जो है समझ जाएंगे। सारे मान लीजिए कहीं से भी, अब तो उतना लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है, तो नाम को बस याद रखेंगे तो परिभाषा भी कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो इस नाम को क्या कर लेना है? बढ़िया से याद कर लेना है कि ये 8 हो गए आपको कारक के भेद, अर्थात कारक के भेदों के नाम। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ से आपका हो गया विभक्ति चिन्ह। चलिए, अब कारक के भेद के साथ विभक्ति चिन्ह, जो कि विभक्ति के बिना कारक भी क्या है? अधूरा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आपको स्वर के बिना व्यंजन क्या होता है? अधूरा होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कहता है कि विभक्ति कारक के अलग अलग चिन्हों को बच्चों क्या कहा जाता है? विभक्ति या फिर परसर्ग। यानी क्वेश्चन आ जाए कि विभक्ति किसे कहेंगे, तो कारक के अलग अलग चिन्हों को ही क्या कहा जाएगा? विभक्ति कहा जाएगा। अब देखिए, कारक की विभक्तियों के जो चिन्ह है वो थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। इसमें हो गया आपको, ये है एक साइड से विभक्ति सारा का सारा, जैसे में प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारे के सारे कारक हो गए, और यहाँ पे कारक यानी विभक्ति चिन्ह हो गए। समझिए, देखिए, जैसे विभक्ति में प्रथमा विभक्ति, और कारक में हो गया कर्ता कारक। तो यहाँ पे देख लीजिए, कर्ता का चिन्ह क्या हो गया? ने और शून्य। कर्म का चिन्ह क्या हो गया? को और शून्य। चलिए, तो आपको करण का चिन्ह हो गया क्या बच्चों? से और द्वारा। संप्रदान का चिन्ह हो गया को और के लिए। अपादान का चिन्ह हो गया से। संबंध का चिन्ह हो गया का, के, दारे, रे। और अधिकरण का में, पर। और संबोधन का ये हो गया आपको सारे के सारे विभक्ति चिन्ह। और इसी चिन्हों का कमाल होता है जब आप वाक्य बनाते हैं, तो देखेंगे यही चिन्ह जो है इतना कमाल करता है, जो वाक्यों की सुंदरता इतने बढ़िया ढंग से जो बढ़ा देता है, कि आप जब आगे पढ़ेंगे विस्तार रूप में, तो तब आपको समझ में आएगा कि विभक्ति चिन्ह का वाक्यों में क्या कमाल, क्या जादू होता है। तो फिलहाल इतना आपको क्या करना है? याद रखना है कि ये हो गए सारे के सारे कारक, और ये हो गए कारक के विभक्ति चिन्ह। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब आगे।
चलिए, अब आपका पहला हो गया बच्चों कर्ता कारक। पहला क्या है आपका? कर्ता कारक। कहता है जो क्रिया करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, या फिर किसी वाक्य में काम करने वाले पद को कर्ता कारक कहेंगे। ऐसा पद जिससे आपको पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो सीधी सी परिभाषा है कि काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। अब कोई ऐसा वाक्य बनाए जिससे पता चले कि कोई काम कर रहा है। राम पढ़ता है, जैसे में चलो राम पढ़ता है, या फिर अच्छा राम ने आम खाया। दो उदाहरण काफी है। यहाँ पे देख लीजिए, राम पढ़ता है, पढ़ तो रहा है बट कौन पढ़ रहा है? राम। यानी पढ़ने का काम किसके द्वारा हो रहा है? राम के द्वारा हो रहा है। राम ने आम खाया, आम को खाया तो बट किसने खाया? राम ने। तो यहाँ पे देख लीजिए, पता जी मोहन खेलता है या मोहन पढ़ता है? जी आप लोग भी पढ़ते हैं। तो पढ़ते तो हैं बट कौन? आप लोग। पढ़ते तो हैं बट कौन? हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग, आप लोग, राम, यही हो गया आपको कर्ता कारक। समझ गए ना? कि जिससे पता चले, जिस पद से कि काम हो रहा है उसके द्वारा, उसी को कहेंगे कर्ता कारक। कहीं कोई दिक्कत? अब इसमें आपको ये समझना है, ये तो हो गया उदाहरण के सॉरी परिभाषा के हिसाब से कि काम करने वाले को कर्ता कारक कहेंगे। बट आपने अभी जस्ट पीछे देखा कि कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने और शून्य। तो वो वाक्य में हम कैसे पता करेंगे? मान लो क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि राम ने आम खाया, कौन सा कारक है ना? तो यहाँ पे कर्ता कारक कैसे, तो कैसे देंगे? चूंकि कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। और इसमें देख लो कर्ता के साथ क्या चिन्ह लगा है? ने। मतलब एक उदाहरण के तौर पे बताया जा रहा है कि जहां पे अगर विभक्ति चिन्ह लग जाएगा वही उस कारक का नाम होगा। समझ गए ना? तो यहाँ पे वैसे देख लो कि राम ने आम खाया, यहाँ पे आम करता नहीं है, खाया करता नहीं है। आम हो गया आपको कर्म और खाया क्या हो गया? क्रिया। तो यहाँ पे कर्म और क्रिया तो बिल्कुल ही होगा नहीं। यहाँ पे होगा क्या? काम करने वाला। तो काम कौन कर रहा है? राम काम कर रहा है। वैसे भी विभक्ति चिन्ह कर्ता का नहीं होता है, तो ने किस में लगा है? राम में लगा है, यानी कर्ता में लगा है। तो इस तरह राम हो गया कर्ता कारक। अब यहाँ पे उसमें एक और चीज था, शून्य। अब शून्य का क्या हो गया? सोचने वाली बात है कि क्या था? कर्ता ने और शून्य, शून्य भी था। तो देख लो यहाँ पे शून्य, यहाँ पे है शून्य, यहाँ पे है राम पढ़ा था। ऐसा ऐसा वाक्य बन जाए, उसमें कहा जाए आपसे कि कौन सा कारक है, तो उसमें भी होगा कर्ता कारक ही, क्योंकि पढ़ने का काम किसके द्वारा हो रहा है? राम के द्वारा। वहां पे यहाँ पे है शून्य विभक्ति, यहाँ पे ने नहीं आया, यहाँ पे क्या आ गया? शून्य विभक्ति। कभी कभी क्या होता है कि विभक्ति चिन्ह होते हुए भी उसको लोप अवस्था में, मतलब साइलेंट रूप में दिखाया जाता है। तो वहां वहां पे हो गया शून्य विभक्ति। समझ गए ना? कि विभक्ति यहाँ पे है बट नहीं है। किस अवस्था में है? साइलेंट अवस्था में। जी तो समझ गए ना कि इस तरह से होता है शून्य विभक्ति। और ये हो गया आपको ने विभक्ति। और पहचानने का यही तरीका है कि जहाँ पे ये विभक्ति लग जाए तो समझेंगे यही यही वो कारक होगा। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? अब दूसरा है आपको कर्म कारक। कहता है जिस पर काम का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। यानी काम का फल, हम जो कुछ करते हैं तो उसका फल उस पे पड़ना चाहिए। जैसे कि मान लो कि हम किसी को ऐसे एक झापड़ एक थप्पड़ लगा दे, तो ऐसे थप्पड़ जो लगा देंगे तो वो चोट किसको लगेगा? जो थप्पड़ खा रहा है उसको। तो यानी काम, ये जो मारने का, थप्पड़ मारने का काम हो रहा है, उसका फल जिस पे पड़ेगा वही होगा कर्म कारक। तो जैसे कोई उदाहरण बोलिए। वेरी गुड। राम ने रावण को मारा। बहुत अच्छा उदाहरण है। देख लीजिए, राम ने रावण को मारा, मारा तो बट किसको? रावण को। यहाँ पे अब कर्ता की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कर्म की। और कर्म मतलब क्या? कि जिस पर काम का फल पड़े। तो यहाँ पे मारा जा रहा है बट किसको मारा जा रहा है? रावण को। राम ने रावण को मारा मतलब मार दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण को मार दिया। मारने का फल सीधे सीधे कहीं नहीं पड़ा, सीधे सीधे रावण पर पड़ा। तो यहाँ पे राम कर्म नहीं होगा, कर्म होगा रावण। और वैसे भी कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को किस में लगा है? राम में नहीं ना, किस में लगा है? रावण में। तो राम हो जाएगा आपको कर्म कारक। क्लियर? चलिए अब आगे चलिए। अब अगला है आपका, तीसरा है आपका करण
कारक। कहता है कि कर्ता जिस साधन, औजार, उपाय या फिर हथियार से काम करता है और जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करता है। दो परिभाषा है। एक हो गया कि कर्ता जिस साधन, औजार, उपाय और हथियार से काम करता है, कि पता चले कि किसी साधन से, किसी औजार से, किसी उपाय से, किसी हथियार से क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और दूसरा परिभाषा हो गया कि जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करता है। जैसे क्रिया का संपादन, जैसे मैं अभी लिख रही हूँ तो मेरा साधन क्या हुआ, समझ गए ना। तो कहता है कि साधन का काम करता है, उसे करण कारक कहते हैं। तो कोई ऐसा वाक्य बनाना है या कोई ऐसा वाक्य होना चाहिए जिससे पता चले कि कोई किसी को क्या कर रहा है, सहायता प्रदान कर रहा है, यानी साधन का काम कर रहा है। जैसे में कोई उदाहरण बोलिए। अच्छा, राधा चम्मच से, अच्छा, तो राधा चम्मच चम्मच से खाती है। जैसे में कहेंगे कि बच्चे कलम से जी लिखते हैं, या फिर आप लोग कलम से लिखते हैं। लिख तो रहे हैं बट किस चीज से, कलम से, ठीक है। अब यहाँ पे राधा खाती तो है बट किस चीज से, बच्चे लिखते तो हैं बट किस चीज से, कलम से। तो साधन का काम किया ना, तो यहाँ पे। और वैसे भी आपको से किसका चिन्ह होता है, करण का। तो ये भी दो तरीका है पहचानने का। एक क्या हो गया कि साधन का काम कौन किया, तो चम्मच। साधन का काम कौन किया, तो कलम। और दूसरा ये पहचानने का तरीका है कि करण कारक का चिन्ह होता है से और फिर द्वारा। द्वारा का भी कोई उदाहरण बोलिए। जैसे जैसे मान लो सीता, सीता की उंगली, सीता की उंगली चाकू द्वारा कट गई। ये उदाहरण एकदम परफेक्ट है। सीता की उंगली चाकू द्वारा कट गई। कट तो गई उंगली बट किसके द्वारा, तो ये तो परिभाषा के हिसाब से उत्तर हुआ कर्ण कारक पहचानने का। बट विभक्ति चिन्ह के माध्यम से भी पहचाना जाएगा, क्योंकि कर्ण कारक का चिन्ह क्या होता है, से और द्वारा। और द्वारा किसमें लगा है, चाकू में। चाकू के बाद द्वारा आया, चाकू में द्वारा लगा है, तो इसलिए ये हो गया आपको, चाकू हो गया कर्ण कारक। समझ गए ना। चलिए अब नेक्स्ट क्या है देखिए। नेक्स्ट है आपको संप्रदान कारक। कहता है जिसके लिए कोई क्रिया यानी काम की जाए उसे क्या कहेंगे, संप्रदान कारक। यानी जिसके लिए कोई क्रिया, कोई काम की जाए, जिसके लिए, वो होगा संप्रदान कारक। जैसे कहेंगे कि राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। बताइए अब इसमें संप्रदान कारक कहाँ है, धर्म की रक्षा के लिए। क्योंकि संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, को और के लिए। क्या होता है, को और के लिए। तो यहाँ पे के लिए किसमें लगा है, धर्म की। समझ गए ना कि राम ने रावण को मारा बट किसके लिए, धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को बचाने के लिए। तो यहाँ पे ये हो गया आपको क्या, संप्रदान कारक। समझ गए। कोई और उदाहरण ऐसा, क्या होता है को और के लिए, तो ये तो के लिए का हुआ। को का कोई ऐसा उदाहरण, जी बिल्कुल हो सकता है। पुस्तक दी। अब यहाँ पे देखिए, राम ने श्याम को पुस्तक दी। तो यहाँ पे देख लो, को किसका चिन्ह होता है, संप्रदान कारक का। को किसमें लग गया, तो श्याम हो गया संप्रदान कारक। अब परिभाषा पे जाएंगे तो जिसके लिए कोई काम की जाए, राम ने पुस्तक दिया बट किसको, श्याम को। श्याम के लिए पुस्तक लाया गया, तो ये हो गया आपको, श्याम हो गया आपको संप्रदान कारक। क्लियर है, कहीं किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है समझने में। चलिए अब आगे। अब अगला है बच्चों आपका, अगला है आपको अपादान कारक। कहता है अगर क्रिया के संपादन में कोई वस्तु अलग हो जाए, बस इसको याद रखना है, कोई वस्तु क्या हो जाए, अलग हो जाए, उसे अपादान कारक कहते हैं। वाक्य कुछ ऐसा रहेगा जिसमें लगेगा कि अलगाव का, जुदाई का बोध हो रहा है। जैसे में मान लो कहेंगे कि पेड़ से
पत्ते गिरते हैं। ये उदाहरण तो कॉमन है, हर एक यही लिया जाता है सबसे पहले, और बहुत अच्छा उदाहरण है ये, है ना। जी जी, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। कमरे से बाहर। दो उदाहरण काफी है, या बच्चे कक्षा से बाहर गए, या विद्यार्थी लोग कक्षा से बाहर गए। तो उदाहरण एक दो ही काफी है, समझिए। अब कहाँ पे जो है अलग होने का बोध हो रहा है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, आप लोग सोच के बताइए, पेड़ होगा अपादान या पत्ते होगा अपादान? पत्ते पक्का। अच्छा, पेड़ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताइए? वेरी गुड। बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं में लोग लगा देगा फटाक से क्या? अच्छा, क्या लगा देगा? पेड़ या पत्ते। लेकिन देखा जाए तो आप सभी का उत्तर क्या है? गलत है। अब देखिए, किसी का उत्तर सही नहीं हुआ, कैसे गलत है? आज कैसे आप लोग इतना मात खा गए? सोचने वाली बात है कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पत्ते, सबके माइंड में क्या आ गया कि पत्ता गिर रहा है, यानी पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। बट हो किससे रहा है? पेड़ से। और से के अपादान का चिन्ह क्या होता है? वेरी गुड, आपका छिना गया जी। तो यहाँ पे आप देखिए, आपने कहा पेड़ से, सबने कह दिया पेड़ से। आज कैसे आप लोग, मोहन ने नहीं कहा। चलो, यानी मोहन का जवाब सही है, बाद बाकी सबका जवाब क्या है? गलत है। पहले इसका तो पहले क्लियर कीजिए। तो यहाँ पे पत्ते गिरते हैं, सबको क्या लग गया? हो जाता है कंफ्यूजन, इसमें हो जाता है सबको, अच्छे अच्छों को कंफ्यूजन हो जाता है। क्या लगता है उनको कि क्या कहते, परिभाषा के हिसाब से वो उत्तर दिमाग में चल रहा होता है कि अलग होने का बोध हो रहा है। तो अलग कौन हो रहा है? पत्ता। माइंड में कहीं ना कहीं आ जाता है, पत्ता अलग हो रहा है, तो पत्ता हो गया पदार्थ कारक। बट यहाँ पे देखा जाए, अलग तो हो रहा है, बट किस चीज से हो रहा है? पेड़ से। और वैसे भी अपादान का चिन्ह क्या होता है? तो यहाँ पे ये हो गया आपको अपादान। अब समझे? अब देखिए दूसरा है, अब दूसरा में कंफ्यूजन में नहीं आना है। देखिए दूसरा है, मोहन कमरे से बाहर गया। ठीक है, सोच के बताइएगा, मोहन कमरे से बाहर गया, इसमें कहाँ पे अलग होने का, अलगाव का बोध हो रहा है? आप लोग तो यही कहेंगे, सॉरी, मोहन कमरे से बाहर गया। तो बताइए क्या होगा इसमें, मोहन होगा या फिर कमरे होगा? क्योंकि और वैसे भी जो बाहर तो गया, बट कहाँ से? तो कमरे से। और वैसे भी से किसका चिन्ह है? तो अपादान कारक का। दो तरीका है पहचानने का, एक परिभाषा के हिसाब से पहचान सकते हैं, दूसरा विभक्ति चिन्ह के हिसाब से पहचान सकते हैं। अगला है अब आपका संबंध कारक। कहता है जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध जान पड़े उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे में सीता मेरी बहन है। देखो, जैसे सीता मेरी बहन है, तो यहाँ पे सीता मेरी बहन है में सीता होगा संबंध, या मेरी से संबंध का बोध हो रहा है, या फिर बहन से संबंध का बोध हो रहा है? बताइए कहाँ है संबंध? बहन से। आपका उत्तर गलत। क्या, किससे? वेरी गुड। और चूंकि रा रे री किसका चिन्ह है? संबंध कारक का। और मेरी बहन तो है, बट किसकी? मेरी। तो यहाँ पे ये हो, इससे पता चल रहा है, संबंध का पता चल रहा है, तो हो गया संबंध कारक। अच्छा, गौरी मोहन की बहन है। अब इसमें बताइए, गौरी होगा या मोहन होगा या फिर बहन होगा? मोहन। और वैसे भी संबंध का चिन्ह होता है काके की, तो की किस में लग गया? मोहन में। और मोहन की से पता चल रहा है कि बहन तो है, बट किसकी? तो मोहन की। तो जिससे संबंध जान पड़े यही हो जाएगा संबंध कारक। क्लियर? अच्छा, हाँ हाँ, ये भी हो सकता है, पीछे वाला होगा, विभक्ति चिन्ह के जस्ट पीछे, या फिर जिसमें विभक्ति चिन्ह लग जाए वही होगा आपको क्या? चलिए, अब अगला।
चलिए अब नेक्स्ट है आपका सातवां अधिकरण कारक। क्रिया जिस स्थान पर हो उसे अधिकरण कारक कहा जाता है, यानी जिस स्थान पर हो उसे कहेंगे अधिकरण कारक। जैसे कहेंगे कि बच्चा खाट पर सोया है, शिक्षक अब देखिए पहला उदाहरण आपका हो गया बच्चों, बच्चा खाट पर सोया है। दूसरा हो गया शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं। अब थोड़ा सा सोचिए इसमें क्या कहता है कि जिस स्थान पर हो। अब बताइए इसमें बच्चा खाट या सोया कहाँ है? वेरी गुड, खाट, क्योंकि सोया तो है बट किस पर? खाट पर। वो खाट वो स्थान है जिसपे क्या है? सोया है। और वैसे भी अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? में और पर। तो पर लगा है, जहां पे लग गया विभक्ति चिन्ह वही होगा वो कारक। अगला है शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे। क्या शिक्षक वर्ग या पढ़ाना? वर्ग, क्योंकि पढ़ा तो रहे हैं बट किस स्थान पे? वर्ग में पढ़ा रहे हैं। और में किसका चिन्ह? दो दो तरीका है पहचानने का, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं लाना है मन में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब अगला है संबोधन कारक। कहता है कि पुकारने, चिल्लाने या संबोधित करने को संबोधन कारक कहा जाता है। यानी पुकारने, चिल्लाने, बुलाने, यानी जिस चीज से जिस नाम से हम पुकारते हैं उसको कहेंगे संबोधन कारक। जैसे में बिल्कुल, जैसे हे राम, ठीक है। जैसे कुछ हो जाता है कहते हे राम ये क्या हो गया। जैसे किसी को बुलाना है तो क्या कहते हैं? अरे भाई सुनो, ठीक है। अगला जैसे अच्छा चलो ये भी दे देते हैं अजी सुनते हो, बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया है। चलो हे राम अरे भाई सुनो, अजी सुनते हो। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे राम को भगवान को पुकार तो रहे हैं बट उससे पहले क्या हमने लगाया? हे। तो हे यानी इससे हमने संबोधन किया है भगवान को, राम को, तो ये हो गया आपको संबोधन कारक। अरे भाई सुनो, सुनो तो किसी को कहते भाई सुनो बट उससे पहले क्या लगा? अरे, अरे कह के हमने संबोधित किया तो अरे हो गया संबोधन कारक। और कन्हैया जी का बड़ा बढ़िया उदाहरण है, अजी सुनते हो। तो लीजिए अजी सुनते हो, किसी को बुलाते हैं सुनते हो तो क्या लगा के? अजी लगा के, तो यहाँ पे अजी हो गया संबोधन कारक। बहुत बढ़िया। तो समझ गए? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़िया से। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी बढ़िया से समझ गए होंगे। तो चलिए आपका जो है कारक खत्म हो गया। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर लेकर के। धन्यवाद। और अंत में यही कहूंगी कि जो नए बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, पहली बार देख रहे होंगे, तो मेरे चैनल यूट्यूब चैनल जेबीटी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेकर। धन्यवाद।